नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट में अपन आज स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे ही राजकुमारी वन में जाती है और लोगों से पूछती है कि भाई आपकी आवश्यकता की जो जो चीज़ें हैं वो आप इस प्रकार से बताइए ताकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकें। जैसे कहती कश्य अर्थम कलसेन को मृग्यते वासो यथा निश्चितम दीक्षा पारित्वान किम इच्छति पुनर्देयम गुरोर यद भवेत आत्म अनुग्रह इच्छति यह नपजा धर्म अभिराम प्रिया यद यश अस्ति सम इप्सिप्तम वदतु तत् कश्य अद किम दीयताम। कि जैसे ही वो पूछती है कि भाई यहाँ जो लोग हैं उन लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकताओं को बताएं। पूछती है कि जैसे कस्य कलसेन अर्थ कि भाई कलश से किसका प्रयोजन है। अगर पूजा के लिए इस प्रकार से जो कलश चाहिए तो कलश किस व्यक्ति को चाहिए, किस व्यक्ति को क्या क्या चीजें चाहिए, तो कलश से किसका प्रयोजन है। कै वास मृग्यते वास वस्त्र आदि, इस प्रकार से कौन वस्त्र चाहता है। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उसकी इस प्रकार से याचना कर सकते हैं। यथा निश्चित दीक्षाम पारित्वान, जो दीक्षा आदि की परिसमाप्ति पर जो विद्यार्थी जो ब्रह्मचारी अपनी दीक्षा आदि को समाप्त करके जब गुरु को देने के लिए इस प्रकार से जब वो कुछ चीज उसे चाहिए तो कहता है कि वो क्या चाहता है वो यहां आके इस प्रकार से बताए। पुनः यत गुरुर देयम भवेत, कि फिर वापस गुरु को इस प्रकार से क्या देना चाहता है गुरु दक्षिणा के रूप में। यानी जब विद्या समाप्त हो जाती है तो विद्यार्थी जो ब्रह्मचारी है गुरु को इस प्रकार से जो गुरु दक्षिणा देता है उसे क्या चाहिए देने के लिए वो इस प्रकार से अपनी बात बताए। धर्म अभिराम प्रिया, कि धर्म में रुचि रखने वाली जो राजकुमारी है वो राजकुमारी यह आत्म अनुग्रह में इच्छति, कि वो एक तरह से अपने आप पे अनुग्रह की इच्छा रखती है, आपसे एक तरह से वो कृपा चाहती है कि आप लोग क्या चाहते हैं। सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से उनसे क्या चाहता है, वो ये चाहती हैं कि यश यत समिप्सिप्त, कि जिसे जो चीज चाहिए वो यहां आके बताए। किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है वो यहां आके बताए। अद कस्य किम दीयताम, कि आज किसे क्या दिया जाए। भाई राजकुमारी यहां इतनी दूर राजभवनों को छोड़ के और आप लोगों के बीच में आई है, और यहां आने का उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी यही है कि वन में जो रहने वाले जो तपस्वी लोग हैं उन तपस्वी लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट आदि न हो, और उन तपस्वियों के कष्टों का निवारण करने के लिए वो यहाँ पे आई है। तो वो चाहती है कि भाई जो अनुष्ठान आदि से संबंधित, यज्ञ आदि से संबंधित, पूजा पाठ आदि से संबंधित या अपनी दिनचर्या से संबंधित जिस व्यक्ति को जो चीज की आवश्यकता है वो यहाँ आके बताए, तो उसकी तत्काल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो सामान उसे इस प्रकार से दिया जा सकता है। कार्यम न एव अर्थापि भोगेर न वस्त्रै नहीं काशाय वृत्ति हेतु प्रपन्नम धीरा कन्या इयम दृश्य धर्म प्रचारा सक्ता चरित्र रक्षितु में भगन्या। इतने में ही जो योगेंद्रायण था वो तुरंत प्रभाव से जैसे ही राजकुमारी ने पूछा कि भाई किसे क्या चाहिए, कौन क्या चाहता है, वो आए और अपनी याचना बताए, अपनी जो इच्छा है वो बताए। योगेंद्रायण इतने में तुरंत प्रभाव से वहां उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अर्थन एव भोगेर अपि न, कि भाई न मुझे धन की आवश्यकता है। हे राजकुमारी जी, मुझे धन आदि से कोई अभिलाषा नहीं है, और न भोग ऐश्वर्य की कोई सामग्री चाहिए, कि जो सांसारिक सुखोपभोग की जो इच्छाएं हैं, जो साधन है वो भी मुझे नहीं चाहिए। न कायम न अहम वृत्ति हेतु कासाय प्रपन्नम, और न मैंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए ये गेरवे वस्त्र पहने हैं। कि भाई मुझे किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। यम कन्या दृष्ट धर्म प्रचारा, ये जो आपकी ये जो कन्या है, जो राजकुमारी है, ये मुझे धर्म का प्रचार करने वाली, एक तरह से धर्म की रक्षा करने वाली लगी, धैर्यशाली लगी, विदुषी लगी मुझे, इसलिए
मैं भगिन्याम चारित्रम रक्षितुम सकता, और ये मेरे बहन की रक्षा करने में समर्थ है, ये सोच के मैं आपके पास में यहां आया हूं कि भाई मुझे आप जो चीज सारी बता रहे हैं, इन किसी भी सांसारिक चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं है, और न मैंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए गेरवे वस्त्र धारण किए हैं। मैं अपनी बहन को एक तरह से इनके पास में रखना चाहता हूं, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये मेरे बहन की चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। इसीलिए मैं आपके पास में यहां पे आया हूं कि भाई ये मेरे बहन को इस प्रकार से यहां आश्रय दे, और ये मेरे जिससे मेरी बहन इस प्रकार से इनके आश्रय में सुरक्षित रहे, इस अभिलाषा से मैं आपके पास में यहां आया हूं। फिर जैसे योगेंद्रायण ने अपनी इच्छा बताई कि भाई मेरी अभिलाषा ये है, और राजकुमारी को इस प्रकार से जो ये बता रही है कि आना चाहिए आप लोगों को, कौन क्या चाहता है, तो भाई मैं तो इस अभिलाषा से आया हूं कि आपने बुलाया और हम आ गए। फिर कांचुकी कहता है सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणा सुखम तपे सुखम अन्यद भवेत सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। क्या रे, ये तो बहुत बड़ी मांग है इनकी कि सारी चीजें संसार में देना बहुत आसान है, संसार में सब चीजें देना बहुत आसान है, लेकिन धरोहर की रक्षा करना वो कहता है कि बड़ा कष्ट का काम है। जैसे वो कहते हैं कि सुखम अर्थो भवेत दातुम, कि धन देना बहुत आसान है, कि हमारे पास में जो है धन है तो हम उसे दान दे सकते हैं कि ठीक है भाई सामने वाला आवश्यक है, सामने वालों को इसकी आवश्यकता है, तो चलो इसे ये दान दे दिया जाए। सुखम प्राणा, अगर व्यक्ति के पास प्राण उसके स्वयं के हैं तो अपने प्राणों को भी वो इस प्रकार से दान कर सकता है, दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों के ऊपर उसका स्वयं का पूर्ण अधिकार है। सुखम तपे, तपस्या के फल हैं वो भी व्यक्ति दान कर सकता है, वो भी दे सकता है सामने वाले व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि तपस्या के फल उस स्वयं के द्वारा अर्जित किए हुए हैं। सुखम अन्यद भवेत सर्वम, कि व्यक्ति के पास में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों को वो आसानी से सामने वाले को दे सकता है, याचक को दे सकता है, अपना जो एक तरह से मार्ग है वो प्रशस्त कर सकता है कि सामने वाला मांग रहा है तो चलो मैं अपने पुण्यों की प्राप्ति के लिए सामने वाले को ये चीज दे देता हूं। लेकिन दुखम न्यासस्य रक्षणम, लेकिन धरोहर की रक्षा करना वो बड़ा कष्ट का काम है। कि राजकुमारी ये जो मांग रहे हैं ये कोई साधारण वो चीज नहीं है कि हम आसानी से इन्हें दे दें, क्योंकि संसार में सब चीजें देना बहुत आसान है, लेकिन संसार में धरोहर की रक्षा करना ये सबसे क्लिष्ट काम है। क्योंकि धरोहर अगर सामने वाले से कहीं चूक जाए, वो कहीं इधर उधर हो जाए या उसमें किसी प्रकार का कोई दोष आ जाए, तो व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उसका जो मान सम्मान होता है, उसकी जो सारी जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो एक तरह से सारा का सारा समाप्त हो जाता है। इसलिए कहता है कि ये सबसे कठिन काम है, और इस काम के लिए इस प्रकार से ये यहाँ आए हैं तो ये तो सोच समझ के हमें निर्णय करना पड़ेगा। इस तरह से वो राजकुमारी को समझाते हैं कि भाई संसार में चाहे कोई भी चीज हो वो देना बहुत आसान है, प्राण उसके हैं, तप उसका है, धन उसका है, और चीजें उसके पास वो दे सकता है, लेकिन धरोहर की रक्षा ये तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। इस तरह से वो राजकुमारी को कहते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।